नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह मेरा फिजिक्स का टॉपिक है, वह है मिरर। क्या है? चलिए आज हम लोग जानते हैं मिरर क्या होता है ना। सबसे पहले जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, आप लोग घर से निकलते होंगे तो ज़रूर जो है रेडी होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाते होंगे? मिरर के पास, आईना के पास जाते होंगे ना। उसी को आईना कहते हैं हम लोग, मिरर को। अब देखिए तो वह क्या होता है, मिरर क्या होता है? आप लोग तो शक्ल देखते हो, लेकिन जानते हो इसको परिभाषित किस प्रकार से किया जा सकता है? नहीं जानते होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर मिरर को हम लोग ले करके कहीं भी लाइट लाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, लाइट के गमन पथ के डायरेक्शन में यदि हम लोग मिरर को लाते हैं ना, देखते हैं पूर्ण रूप से जितना लाइट रे आता है उतना लगभग के लगभग क्या हो रहा है, परावर्तित, मतलब दूसरे डायरेक्शन में उससे टकरा करके लौट रहा है ना। तो मिरर क्या है, तो एक चिकनी सतह होता है ना, चमकीली भी होता है कि देखिए ऊपर खबर होता है मिरर, शक्ल देखने वाला नहीं ना होता है रे। तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश को क्या कर दे, नियमित रूप से परावर्तित कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दर्पण जो है मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं। जैसे अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे होता है कई प्रकार से। आप लोग गाड़ी में देखे होंगे, गाड़ी में देखने के लिए जो शीशा होता है उसमें जो बड़ा बड़ा सा गाड़ी का प्रतिबिंब छोटा बनता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हम लोग जो घर पे यूज करते हैं जनरली, वह जितना बड़ा हमारा शक्ल रहता है उतना ही बड़ा उसमें भी बनाता है ना। और जो है गाड़ी में जो पीछे देखने के लिए होता है उसमें देखते हैं गाड़ी आपके जो है नज़दीक भी होता है, फिर भी उसका इमेज क्या लगता है, थोड़ा सा पीछे बन रहा है, थोड़ा छोटा बन रहा है। लेकिन जो घर पर आप लोग देखते होंगे आईना, मिरर में अपना तस्वीर, उसमें क्या होता होगा, तो जहाँ पे आप रहते होंगे जैसे जैसे पोजीशन चेंज करते होंगे वैसे वैसे उसके अनुकूल वह चेंज होता होगा। अगर आपका फेस जितना बड़ा उतना ही उसमें दिखाई देता है। लेकिन आप लोग कभी कभी सैलून में गए होंगे, सैलून में जो है ना आपका फेस थोड़ा सा ग्लो दिखाई देता है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है ना, पतला दुबला भी रहिएगा ना तो लगेगा कि जो हम थोड़ा सा जो है एक्सचेंज हो गए हैं, खुश हो जाएगा। हम भी कभी कभी जाते हैं ना सैलून में, सेविंग में जैसे आइए करवाए हैं, है ना, तो गए तो देखे तो थोड़ा सा ग्लोनेस फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन जब घरे आकर के क्या कहते हैं उसको, प्लेन मिरर में देखे तो उसने ओरिजिनल शक्ल दिखा। अब अरे छोड़ो वो सब जो मुँह माया है ना। तो जो है अवतल दर्पण होता है, मतलब क्या करता है, थोड़ा सा अपने इमेज को बड़ा कर देता है। क्या कर देता है? तो अब इस बेस पे जो है मिरर को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? पहला है हमारा प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन मिरर, है ना। इसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। उसका दूसरा जो हमारा क्या है, गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण है। और तीसरा जो है हमारा, वह क्या है, हमारा परवलिक दर्पण है। क्या है? परवलिक दर्पण है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण क्या, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, परवलिक दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका जो रिफ्लेक्टर होता है, परावर्तक सतह, वो पूर्ण रूप से समतल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ है, यहाँ घर पे इस प्रकार से आईना रहता है टंगा हुआ, पीछे से क्या रहता है, कलर्ड रहता है, जिसको हम लोग रचित कहते हैं, मतलब सिल्वर्टेड रहता है। ठीक इस प्रकार से रहता है ना, तो पूरा क्या रहता है, सीधा रहता है। मतलब समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो, पूर्ण रूप से समतल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल। अब गोलीय दर्पण का मतलब क्या हो रहा है, स्पष्ट है, जो गोला का भाग होगा, गोलीय मतलब गोला से बना होगा गोलीय। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। अब देखिए यहाँ पे सपोज मान लीजिए हमारा खोखला गोला है, इसको हम लोग कई तरह से जो है इसको काट सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में काट सकते हैं ना। सपोज मान लीजिए यहाँ से हम लोग इसका 2 खंड ले लेते हैं, एक इधर वाला खंड लिए बड़ा सा, एक इधर वाला लिए। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनते हैं। कितने कंडीशन बनते हैं? इसको हम लोग या तो अंदर से पेंट कर सकते हैं, है ना, रचित कर सकते हैं, या फिर बाहर से कर सकते हैं। क्या ध्यान देंगे यहाँ पे कितने कंडीशन बनते हैं? 2। या तो हम लोग अंदर से पेंट कर दे या तो बाहर से। अब जो है अंदर से करेंगे तो कुछ अलग प्रकार के यह इमेज बनाएगा, मतलब इमेज का फॉर्मेशन करेगा, बाहर से करेगा तो कुछ अलग प्रकार के इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो इस बेस पे इसको भी जो है गोलीय दर्पण को 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? तो जिसका अंदर से पेंट रहता है, अर्थात यह जो रिफ्लेक्टर सरफेस यह उभरा हुआ है, क्या है, इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है इतना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टर सरफेस क्या धंसा हुआ है ना, ये क्या है,
अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा, बाहर से पिंड है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। क्या कहते हैं, कनकेव मिरर। अब देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण तो समझ गए, जो गोलीय दर्पण का ही प्रकार है, क्योंकि खोखला गोला का एक भाग होता है जो चाहे जो अवतल हो चाहे उत्तल हो। अब परवलिक दर्पण क्या होते हैं, तो यह जो होता है टेढ़ होता है। क्या होता है, मतलब न गोल होगा न सीधा होगा, टेढ़ बाकुल होता है, नहीं होता है। तो वही क्या मतलब जो वैसा दर्पण जो पूर्ण रूप से गोलीय नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, परवलिक दर्पण के नाम से जानते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे जो पढ़ना है वह क्या है, अब इसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या अर्थात समतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनेगा उससे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। क्या देखिए, हम लोग क्या होते हैं, मिरर के सामने जब खड़ा होते हैं तो हमारा इमेज कहाँ मतलब कहाँ बनता है, मिरर में बनता है। तो आखिर यह कैसे बनता है, तो प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है, कम से कम 2 किरण। कितने किरण, 2 किरण। जब वस्तु से आपतित होती हुई प्रकाश कहाँ से टकराता है, मिरर से टकराता। तो टकराने के बाद एक दूसरे को जहाँ पे काटेगा ना, चाहे वो रियल में काटे या फिर काल्पनिक में काटे, लेकिन जनरली हम लोग जो देखते हैं ना इसमें काल्पनिक में ही काटते रहता है। इसी प्रकार से हम लोग को क्या लगता है, जो पीछे की तस्वीर बना वह काल्पनिक होता है। कभी आप जब उसको छूने के लिए छुआएगा क्या, नहीं, तो वह क्या होता है, हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो बिंब या वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें मिरर से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती है या काटती हुई प्रतीत होगी उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो अब इसके द्वारा कैसा कैसा इमेज बनेगा इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इसके द्वारा जो अर्थात जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के द्वारा जो हमारा इमेज बनेगा वह कैसा होगा इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, जो समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की विशेषताएं बताएं। तो देखिए इसमें जो इमेज बनता है वह वस्तु के आकार के बराबर आकार का बनता है। अर्थात जो प्लेन मिरर है इसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है किस आकार का होता है, जिस शेप का वस्तु रहता है। अब देखिए, अब सपोज मान लीजिए आप यहाँ से अगर 10 मीटर दूर है ना मिरर से, अब वहाँ से मतलब आपका तस्वीर इसमें बन रहा है, तो इसमें भी लगेगा क्या, जो 10 मीटर पीछे की आपका तस्वीर जो है इसमें प्राप्त हो रहा। अर्थात प्रतिबिंब मिरर के उतना ही पीछे बनेंगे जितना कि क्या होगा, वस्तु दर्पण से आगे रहता है। कोई दिक्कत क्या। अब देखिए, अब यह कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा काल्पनिक बनाता है, क्योंकि इसको हम टच करेंगे अपना इमेज को छुआएगा क्या, उंगली जाएंगे टच करने तो उंगली हमारा टच होगा, है ना। तो यह क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और हमेशा क्या होता है, यह वस्तु से आकार के बराबर बनता है, दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु क्या रहता है, दर्पण के आगे रहता है। कोई दिक्कत क्या है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, जो यह प्लेन मिरर है इसके द्वारा जो हमारा इमेज बनता है उसका जो है कैसा गुण है, कैसा विशेषता है। अब हम लोग इस पे बात करते हैं गोलीय दर्पण। चलिए हम लोग बारीकी से अभी पढ़ते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में। तो हम लोग क्या देखे थे, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। इसके कितने प्रकार से हो सकते हैं, 2 प्रकार से। या किसके ऊपर निर्भर करता है, जो इसको कलर किधर से किया गया, अंदर से किया गया कि बाहर से किया गया। अगर अंदर से किया गया तो इसको क्या कहेंगे, अर्थात जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, अर्थात कन्वेक्स लेंस मिरर कहते हैं। और जिसको क्या किया जाता है, बाहर से पेंट किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण अर्थात कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। अब जो है यह कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं। वह टर्म्स क्या क्या होता है उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं, क्योंकि यह हम लोग को तब जरूरत पड़ेगा जब हम लोग इसके द्वारा क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करेंगे। किससे रिलेटेड, तो जो हमारा क्या है स्फेरिकल मिरर है, इससे रिलेटेड जब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोग को जरूरत पड़ेगा जो है क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, ये सब जो है इसी मिरर से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग अभी बारीकी से जानते हैं। देखिए अब यह जो मिरर था, मतलब यह जो मिरर जिससे बना सरफेस से, कैसा स्फेरिकल सरफेस से बना, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा ना बीच में, कि नहीं होगा। प्रत्येक जो है जो स्फेरिकल पार्ट होता है उसका ठीक बीच में जो है भाग होता ही है, सेंटर उसका होता ही है, जिससे क्या होता है उसका डिस्टेंस सभी जगह का कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम लोग उसका सेंटर कहते हैं। तो यह जो गोलीय दर्पण है हमारा, जिस खोखले गोले का भाग होता है ना, उस गोले का जो केंद्र होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, वक्रता केंद्र। अर्थात इसके जो ठीक बीच में होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अब देखिए हम लोग बात करते हैं क्या, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हो गया,
अब बट यहाँ पे यह जो हमारा मिरर है, यह कौन सा मिरर है? तो स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल में भी कौन है? अवतल, जो उत्तल है, कौन है? तो यहाँ पे जो देखिए, तो ये गोलीय दर्पण जो हुआ हमारा, इसका जो ठीक बीच वाला जो भाग होता है अर्थात ज्यामितीय जो केंद्र होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से करते हैं? तो दर्पण का ध्रुव समझे हम लोग और वक्रता केंद्र समझ गए। अब इस दोनों को मिलाने से जो रेखा प्राप्त होता है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं, इसी प्रकार से इस मिरर के लिए भी होगा। किसके लिए? तो अवतल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा? तो इसके भी जो मध्य भाग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसका ध्रुव कहेंगे। और इसके लिए भी यही केंद्र होगा, और इसको मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसका मुख्य अक्ष कहेंगे, है ना। अब इसके बाद हम लोग को जो आता है वह हमारा क्या है? तो हमारा है वक्रता त्रिज्या। क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए हम लोग देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे क्या हमारा? तो पोल है ना। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या बात करते हैं? जो गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? गोलीय दर्पण को ड्रॉ करते हैं। गोलीय दर्पण में कौन सा मिरर हो गया? अगर इसको हम लोग किधर से पेंट कर दें? बाहर से कर दे। तो बाहर से जब कर देंगे तो कौन सा मिरर प्राप्त होगा हम लोग को? अभी जस्ट बताए ना, बाहर से पेंट होता है उसको कौन सा मिरर कहते हैं? उसको हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। तो यहाँ पे जो हम लोग अभी ड्रॉ कर रहे हैं, कौन सा मिरर को ड्रॉ कर रहे हैं? अच्छा, यह जो मिरर का प्रकार है इसमें किस प्रकार का मिरर है? स्फेरिकल मिरर है। कैसा है? अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए इसका सेंटर होगा, इसको पोल से हम लोग मिला देंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेंटर को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए इस मिरर को हम लोग कहीं पे रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है उस डायरेक्शन में हम लोग इसको रख रहे हैं। जब आप रखिएगा तो प्राप्त होगा क्या? जब इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे आता है, क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट आता है वह इससे परावर्तन के पश्चात जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे काटता है। तो जिस बिंदु पे यह एक दूसरे को काटता है ना, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत क्या? तो देखिए यहाँ पे दर्पण के मुख्य फोकस का परिभाषा कैसे हम लोग दे सकते हैं? तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। किसके समांतर? तो यह तो हमारा अवतल दर्पण था। चलिए उत्तल के लिए हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे? देखते हैं क्या होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इसको अंदर से कलर कर दिए। तो इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस वो क्या है? उभरा हुआ है। अब उभरा हुआ है तो इसका भी सेंटर इधर होगा, इसको मिला दिए, इधर पे सेंटर हो गया, इधर पे इसका पोल होगा। अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है लाइट रे। क्या हो रहा है? इसके मुख्य अक्ष के समांतर लाइट रे आ रहा है। इसका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके समांतर लाइट रे आ रहा है तो यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे काटते हुए प्रतीत होगा। तो इसमें क्या होता है? काटती हुई प्रतीत होता है। क्या होता है इसमें? काटती हुई। यह कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? उत्तल है। कौन सा है? यह कौन सा है? अवतल है। तो देखिए इसका परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं? तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। किसके समांतर? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, है ना। आ रही है तो समांतर ही तो आ रही है। दर्पण से, किससे? दर्पण से परावर्तन के पश्चात टकरा करके लौट रहा, मतलब परावर्तित हो रहा है। एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती है या काटती हुई प्रतीत होती, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? उस दर्पण का मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आती है क्या, इसके बाद एक और टॉपिक आता है, वो हमारा है फोकस दूरी। क्या है? चलिए समझते हैं हम लोग फोकस दूरी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दर्पण का ध्रुव है, यहाँ पे मुख्य फोकस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा। तो यह जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है एफ और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और यह क्या है? प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ है। क्या है? तो जो मिरर है हमारा ना, कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है? रिलेशन होता है। इस रिलेशन को हम लोग देखते हैं। तो इसका रिलेशन यही कहता है
या फिर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो भी आप लोग देखोगे, जो अगर जो है हम लोग क्या करते हैं, कोई जो है 10 सेंटीमीटर जो है वक्रता त्रिज्या वाला हम लोग क्या लिए, कोई स्फेरिकल मिरर लेते हैं। कितना वाला? मतलब यह जो है ना गोला का जो भाग था, यहाँ ध्यान देंगे सभी बच्चे, यह जो गोलाकार भाग है यह कितना सेंटीमीटर का है, रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर का है। तो इसके मुख्य एक्सिस के समांतर जो प्रकाश किरण आएगा वह परावर्तन के पश्चात जो काटेगा ना, या इसके पोल से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा यह 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? अर्थात इसका जो पूरा डिस्टेंस था वक्रता त्रिज्या, वह इसके फोकस दूरी का क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है। और फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या का आधी होता है। तो एक्सपेरिमेंट करके यह देखा गया, जो गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगुनी होती है। क्या होती है? फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी के दुगुनी होती है। तो यह क्या है, हमारा गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस के बीच फोकस दूरी के बीच क्या है, संबंध है। चलिए हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। चलिए हम लोग का जो अब जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। अब यह चिन्ह परिपाटी क्या होता है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेते। तो अभी तो जस्ट हम लोग पढ़े थे क्या, स्फेरिकल मिरर है ना, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण का द्वारा जो हम लोग जब इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे ना, तो उसमें देखेंगे क्या, इसका इमेज जो है कभी जो है ना दर्पण के पीछे बन जाता है, कभी क्या हो जाता है, मिरर के पीछे बन जाता है, तो कभी मिरर के सामने बन जाता है। क्या होता है, देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा मिरर है यहाँ, कनकेव की कन्वेक्स है, कनकेव है, क्या है। अब इसके द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वह कभी क्या हो सकता है, दर्पण के स्फेरिकल मिरर का हम लोग नॉर्मली बात करेंगे, या जो है कौन हो सकते हैं, स्फेरिकल में कनकेव या कन्वेक्स कोई भी हो सकते हैं। तो यह जो है कनकेव या कन्वेक्स जो है विभिन्न प्रकार के जो मिरर्स होते हैं, इसमें इमेज जो है किसी ऑब्जेक्ट का कभी मिरर के पीछे बन जाता है, कभी मिरर के सामने। अब सपोज मान लीजिए मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे जाकर के उतना ही डिस्टेंस बन रहा है जितना कि मिरर के सामने। तो जब जो है डिस्टेंस अगर सेम है तो फिर दोनों में अंतर क्या होगा, कुछ किसी न किसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो यही जो है क्या होता है, जो स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कभी मिरर के सामने बनता तो कभी मिरर के पीछे। इन्हीं दो स्थिति में जो है अंतर व्यक्त करने के लिए, अंतर स्पष्ट करने के लिए एक विशेष परिपाटी की जरूरत होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी अर्थात साइन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं यह साइन कन्वेंशन क्या कहता है। सो देखिए यहाँ पे, चलिए सपोज पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई मिरर को ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए हम लोग मिरर ड्रॉ किए, यह मिरर ड्रॉ किए, यहाँ पे लाइट रे आया, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर से गुजर गया ना, यह कौन सा मिरर है, अवतल है। अब हम लोग एक और मिरर ड्रॉ करते हैं, इसमें आया, इधर गया, लेकिन इसमें क्या है, काल्पनिक कटान से कट रहा है, इधर पे क्या है, इसका फोकस हो गया क्या। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है ऊपर की ओर, है ना, और यहाँ भी ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर की ओर। बट यहाँ पे जो अब जो है हम लोग देख रहे हैं, जो इमेज जो बन रहा है वह कहाँ पे बन रहा है, सपोज कहीं पे काटेगा, वो हम लोग जब कंडीशंस पढ़ेंगे ना विशेष रूप से, तो हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मिरर जो है यह कौन सा मिरर होगा, कौन सा होगा, यह कन्वेक्स मिरर होगा। कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे यह ए भी कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ए भी मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ए डैश बी डैश मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, पोल होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे पोल होगा ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ फोकस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पोल होगा, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे क्या होगा हमारा, पोल होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जो फोकस तो यहाँ इस मिरर में ही बन रहा है, इस मिरर में ही बन रहा है ना। अब जो है चूंकि इसका अगर सपोज मान लीजिए एक ही गोला से, किससे, एक ही गोला से अगर मिरर बनाया जाता है, लेकिन एक को जो अंदर से पेंट किया जाता है, एक को बाहर से, तो दोनों का तो वक्रता त्रिज्या सेम होगा। जब वक्रता त्रिज्या सेम होगा तो मुख्य फोकस भी क्या, फोकस दूरी भी क्या होगा, सेम होगा। जब सेम होगा तो अंतर कैसे होगा, जो किस मिरर का है, आखिर वह जो है किसका, कनकेव का है कि कन्वेक्स का है ना, कनकेव का है कि कन्वेक्स का है। तो इसमें अंतर कैसे हम लोग पता करेंगे, तो इसी के लिए जो हम लोग को विशेष परिपाटी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे लाइट रे इधर आ रहा है, आने के बाद टकरा करके लौट रहा है ना। अब सभी पहली जो इसका रूल कहता है साइन कन्वेंशन का, जो सभी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मापेंगे, तो मिरर के पोल से मापते हैं। सभी डिस्टेंस कहाँ से मापेंगे, अब अगर इधर भी मापना है तो हम लोग पोल से इधर की ओर मापेंगे, या इधर मापना है तो यहीं से इधर की ओर मापेंगे। समझ रहे हैं, जैसे अगर आपको बोल दे क्या, जो यहाँ से इधर, यहाँ का डिस्टेंस माना तो आपको यहाँ से चल के यहाँ तक मापना है, तो आपको चलना कहाँ से होगा,
पोल से ही चलना कि यहाँ से यहाँ तक आएंगे। कहाँ से? पोल्स। अगर यहाँ का डिस्टेंस बोलेगा तो भी हम लोग पोल पर से ही चल के यहाँ तक आएंगे, तब जाके डिस्टेंस मापेंगे, ना कि यहाँ से यहाँ जाकर माप लेंगे। क्योंकि अगर फिजिक्स में ऐसा सोचिएगा तो गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खास करके मिरर को लेकर के। इसी प्रकार से अगर हम लोग को यहाँ से अगर पूछे जाए डिस्टेंस, लाइट रे इधर आ रहा है, हम लोग को पूछा क्या यहाँ से इसका डिस्टेंस मापिए, तो हम लोग कहाँ से मापेंगे? यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है, जो सभी डिस्टेंस मिरर के कहाँ से मापा जाता है? पोल से मापा जाता है। सेकेंड इसका जो रूल कहता है, जो प्रकाश किरण इधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना, हम लोग इसका फोकस दूरी मापना है। क्या मापना है? तो फोकस दूरी हम लोग इधर से इधर की ओर मापेंगे ना, इधर ही मापेंगे ना। अच्छा, तो इसका जो सेकेंड रूल कहता है क्या, जो आपतित प्रकाश के दिशा में, किसके दिशा में? आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई सभी दूरियां कैसी होती है? पॉजिटिव होते हैं ऑलवेज। कैसे होते हैं? पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे इसका हम लोग फोकस का बात करते हैं। कौन सा मिरर है यार? कन्वेक्स मिरर है, अर्थात कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो इसका हम लोग किसका बात करते हैं? फोकस दूरी का। तो देखिए लाइट रे तो इधर ही आ रहा है ना इधर, और हम लोग जो दूरी मापेंगे पोल से इधर की ओर मापेंगे, तो लाइट का आने का डायरेक्शन तो यही था, और डिस्टेंस भी हम लोग इधर की ओर ही मापेंगे। तो इसके डायरेक्शन में जो मापी गई डिस्टेंस होगा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस मिरर का जो फोकस दूरी होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? लेकिन हम लोग इस मिरर का बात करते हैं, लाइट तो इधर आ रहा है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस इधर से इधर की ओर मापेंगे, मतलब लाइट जिधर आ रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में माप रहा है। तो इसका सेकंड रूल जो कहता है, जो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में जो हम लोग डिस्टेंस मापते हैं वह निगेटिव होता है। कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो कैसा होता है? फोकस दूरी निगेटिव होता है, और उत्तल दर्पण का जो होता है कैसा होता है? अब थर्ड रूल जो इसका कहता है, अगर सपोज मान लीजिए यह वस्तु है, वस्तु का ऊंचाई जितना है उतना ही ऊंचाई क्या है? प्रतिबिंब का आ गया। तो फिर हम लोग कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे? तो यह सेकेंड इसका जो रूल कहता है, मतलब थर्ड रूल, जो मुख्य अक्ष है ना, यहाँ मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जो डिस्टेंस होता है, इसको जब हम मापते हैं तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? अर्थात इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा? प्लस एच होगा, और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां कैसा होता है? निगेटिव होता है। यही रूल हमारा कौन कहता है? साइन कन्वेंशन। फिर से एक बार देख लेते हैं। यह रूल जो हमें कहता है, सभी दूरियां मिरर के पोल से मापी जाती है। सेकेंड क्या कहती है? आपतित प्रकाश के डायरेक्शन मापी गई सभी दूरियां कैसी होती है? पॉजिटिव। इसी कंडीशन को लेते हुए अवतल जो मतलब उत्तल दर्पण, इसका फोकस दूरी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड रूल कहता है, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां कैसा होता है? निगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पे जो अवतल दर्पण, इसका फोकस दूरी कैसा होता है? निगेटिव होता है। फोर्थ रूल जो हमारा कहता है, क्या कहता है? मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ये हमारा क्या था? साइन कन्वेंशन था। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपका जो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं सब क्या हो जाएंगे? गलती हो जाएंगे। इसलिए आपको जो है न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त जो है इसको ध्यान में रखना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा हद तक। ठीक, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इंतजार करेंगे, और अगर अभी तक भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।